हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आप जैसे कि आपको ये पिछली क्लास में देखा, मैंने आपको बताया था कि आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो आई थिंक यू डिड यूर वेल, आपने बहुत अच्छा किया होगा। तो वही चीज़ आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो भी मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चंस दिए थे, सो आपने क्या किया उसमें। तो बाई चांस अगर कोई आंसर रॉन्ग भी हो गया है तो इतनी हाइपर या टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम गलती करेंगे तभी सीखेंगे। जितनी बार मिस्टेक होगी उतनी बार आप सीखेंगे और एक दिन आप परफेक्ट बन जाएंगे, राइट। तो अभी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को एक एक सेंटेंस को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। तो आप ध्यान से देखें, अगर कोई आंसर रॉन्ग है उस आंसर को आप करेक्ट कर सकते हैं। मींस आप अपनी एक नोटबुक या एक ऐसी प्रोफाइल टाइप, यानी कि आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं जिसमें कि इन एक्सरसाइज को अपने अटैच करके रखें, जो कि आपको आगे भी काम आएंगी। इन एक्सरसाइजेस को देख के आप आगे बोर्ड की और भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं नेक्स्ट। जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपके एक्सरसाइज का जो रिवीजन मैं करवा रही हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैंसर इज अ पेनफुल डिसीज विच डैश स्लोली। तो बेटा ये जो सेंटेंस है, आपको मैं बता दूं, इस फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो बोला जा रहा है कि कैंसर एक पेनफुल डिसीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रही हूं कि कैंसर एक पेनफुल डिजीज है। तो ये जो बात की जा रही है ये रियलिटी है। तो रियलिटी हो या जैसे कि कोई ट्रुथ है, ट्रुथ आता है तो मैंने आपको बताया था दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ये सेंटेंस किससे बिलोंग करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप देखिए, कैंसर इज अ सिंगुलर नंबर। कैंसर जो है वो एक डिसीज का नाम है, तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। तो यहां पर किल के साथ एस का यूज कर लिया जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आपका आएगा किल्स। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका क्या आएगा? किल्स। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ही डैश तमिल नाउ। सो इन दिस सेंटेंस तमिल इज अ लैंग्वेज एंड लर्न इज अ वर्ब, राइट। अब जैसे कि लर्न बताया जा रहा है, दिस इज अ वर्ब, और नाउ इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब एडवर्ब आ जाती है तो अपन को क्या यूज करना होता है? अपन को फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, आईएनजी यूज करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज एम आर, राइट। तो ही डैश तमिल नाउ, तो ही के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब इज आती है। तो यहां पर लिखेंगे इज लर्न की जो फोर्थ फॉर्म है LEARNING, लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म इज ऑल्सो नॉन एज वर्ब फोर्थ फॉर्म। सो फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं और यहां पे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इट इज रेनिंग नाउ एंड द सन इज नॉट। बेटा मैंने आपको यह भी बताया था कि जब ऐसी चीज, जब एक सेंटेंस आपका बाई चांस, जैसे यहां पे एक सेंटेंस दिया आपको, इट इज रेनिंग नाउ, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता लगा? सब्जेक्ट इट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखी है, और प्लस नाउ जो है दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा आपको मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई कनेक्टर आ जाता है बीच में और फर्स्ट सेंटेंस अगर आपका कंटिन्यूअस बता रहा है तो दूसरा सेंटेंस भी आपका कंटिन्यूअस होगा। सो वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे? सन इज नॉट शाइनिंग कर देंगे, SHINING। अब आप सोचेंगे कि मैम ने यहां पर शाइन के साथ ING ऐड किया, जैसे कि मैंने आपको बताया शाइनिंग आ जाएगा SHINING। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वर्ब के लास्ट में जब कोई भी वर्ब आती है, जैसे मैंने आपको टेक बताया था, कम बताया था, और भी बहुत सी वर्ब्स बताई थी, जिन वर्ब्स के लास्ट का अल्फाबेट अगर ई होता है तो ई के प्लेस पर जब आईएनजी ऐड की जाती है, जब हम किसी वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है? हमको आईएनजी ऐड करने के लिए ई को हटाना होगा, राइट। तो ई को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारी वर्ब शाइनिंग SHINING बन जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। शी डैश लेटर्स सिंस मॉर्निंग। सो बेटा ये भी बहुत सिंपल है। अब आप बताएं, आप खुद सोचें कि मैंने आपको बताया था ना कि सिंस फोर कहां यूज होता है। सो आपको आई थिंक आपने बहुत अच्छे से किया होगा इस सेंटेंस को भी,
कि बेटा आपको मैंने ये बताया था सिंस फॉर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग होता है। तो बेटा यहां पर सिंस दे रखा है, सिंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और हम यहां पर शी जो देख रहे हैं वो सिंगुलर नंबर है। और अगर सिंगुलर नंबर आता है तो हमको क्या करना होता है, सिंगुलर नंबर आए तो हमें हैज बीन का यूज करना होता है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, हैज बीन। और बेटा वर्ब जो दे रखी है यहां पर दी हुई है टाइप, तो टाइप TYP वही वाली बात हो गई। अगर वर्ब के लास्ट में ई आता है तो अपन ING ऐड कर देते हैं, ई को रिमूव कर देंगे, यहां पे TYPE है। अभी मैंने आपको इससे पहले एक वर्ब बताई थी शाइन, शाइन में भी मैंने आपको यही किया, ई हटा के क्या कर दिया, ING यूज किया। ऐसे टाइप में क्या किया, TYPING टाइपिंग। ठीक है, अब ये फोर्थ सेंटेंस आपका हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस आपको बोल रहा है एट दिस टाइम वी डैश आवरसेल्व्स एट शिमला और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है एंजॉय। तो बेटा आप खुद देखिए एडवर्ब्स में मैंने एट दिस टाइम आपको कौन से टेंस में लिखवाई थी, बता सकते हैं आप क्या, कि ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब अगर आ गई तो हमको क्या करना है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING यूज करेंगे। तो वी क्या करेंगे यहां पर, वी आर और वर्ब हमारी क्या दे रखी है, एंजॉय, तो यहां पर कर देंगे इंजॉइंग, वी आर इंजॉइंग। ठीक है, अब आते नेक्स्ट सेंटेंस पे, हिज मदर लेट हिम। अब बेटा मैंने आपको लेट बताया था, मैं जब आपको टेंस करवा रही थी तो मैंने आपको एडवर्ब्स पे बहुत प्रेशर डाला था कि बेटा ये एडवर्ब्स ध्यान दो, और मैंने आपको ये भी कहा था कि एक फंडा आपको याद रखना है, ASV। सो व्हाट वाज द फंडा, A stands for adverb, S stands for subject and V stands for verb. So in this sentence, sentence number 6, what we get, हमको क्या मिला यहाँ पर, let मिला, LET let। तो let के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो his mother let him go, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, go आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, शी डैश 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, कंटिन्यूअसली या कुछ भी आता है। अब यहां पर फ्लुएंटली है, शी स्पीक्स, स्पीक्स आ जाएगा। मैंने आपको बताया था LY से रिलेटेड बहुत सारी एडवर्ब्स बताई थी, ओकेजनली, जनरली, फ्लुएंटली अगर आ जाए। लेकिन बेटा अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई मॉडल अगर आ जाता, अगर आपको मैं कुछ मॉडल्स दे देती, ब्रैकेट में कैन, कोड में, माइट, अगर 4 मॉडल्स दे देती तो उनमें से हो सकता था कि आपको मॉडल, आपको एक मॉडल चूज करना था, तो उस टाइम तो आपको क्या करना चाहिए था, अगर मैं आपको मॉडल देती तो यहां पे आता शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। लेकिन मैंने ये सेंटेंस आपको मॉडल नहीं दिया, यहां पर केवल मैंने आपको एक फिलअप दे दिया, यानी कि टेंस आपको फिल करने को दे दिया। तो शी स्पीक्स, वह बोलती है लगातार 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस हो सकता है, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या 3 लैंग्वेजेस, कोई भी 3 लैंग्वेज शी कैन स्पीक, अपन वैसे बोलते हैं वो बोल सकती है, लेकिन ये सेंटेंस जो है फ्लुएंटली बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म SAES का यूज कर लेंगे, शी स्पीक्स आ जाएगा। तो यहां पर 7th आंसर लिखिए स्पीक्स, राइट, स्पीक्स आपका आंसर करेक्ट है। 8th सेंटेंस पे आइए, 8 देखिए, शी डैश टू द रेडियो सो डू नॉट डिस्टर्ब हर। अब एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि आपको कॉमा दे दिया है, और एक बहुत काम की चीज बेटा आपको मैं बताती हूं कि मैंने आपको बताया था कि अगर कनेक्टर से कोई सेंटेंस ऐड होता है दूसरा सेंटेंस, तो हम उस टेंस को ध्यान में रखते हुए दूसरे सेंटेंस को फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो बेटा मैंने आपको कॉमा दिया है, शी डैश टू द रेडियो कॉमा, कॉमा दिया है ना, सो कॉमा इज एज सेम एज द कनेक्टर। कॉमा बिल्कुल कैसा होता है, कनेक्टर जैसा ही होता है। तो ये जो कनेक्टर है यानी कि कनेक्टर आ गया। आप देखिए सेकंड सेंटेंस आपको डू नॉट डिस्टर्ब दिया है, तो बेटा आप दिमाग में जब एक बार दिमाग में आपने बिठाया होगा कि डू नॉट और डज नॉट कहाँ यूज करते हैं, ये मैंने आपको समझाया भी था। तो डू नॉट और डज नॉट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस जो है आप
यहां पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में देना है, सेकेंड सेंटेंस आपका नेगेटिव है, डू नॉट डिस्टर्ब हर। लेकिन आगे जो सेंटेंस दिया है शी डैश टू द रेडियो और ब्रैकेट में लिसन, वर्ब इसी की है, तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे कहीं नॉट नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, ये सिंपल सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो क्या करेंगे, डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस सेंटेंस को भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। शी लिसन्स टू द रेडियो, सो डू नॉट डिस्टर्ब हर, हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई एक्टिविटी आ जाए कंटिन्यूटी बेसिस पे, जैसे कि अब मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर कोई कंटिन्यूटी बेसिस पे आ जाता है, मीन्स आप इस सेंटेंस को अगर हिंदी में करके देखते हैं, उसको डिस्टर्ब मत करो। क्यों नहीं करें, क्योंकि वो क्या कर रही है, रेडियो सुन रही है। ठीक है, तो आप खुद सोचे, रेडियो सुन रही है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, शी इज लिसनिंग टू द रेडियो, सो डू नॉट डिस्टर्ब हर। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आप इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 8 में लिखेंगे, शी इज लिसनिंग, शी इज लिसनिंग टू द रेडियो, सो डू नॉट डिस्टर्ब हर। इस सेंटेंस में यही कहा जा रहा है, अगर कोई एक्टिविटी कंटिन्यूटी बेसिस पे होती है, तो मैंने आपको बताया था वो एक्शन जो कि कंटिन्यूटी बेसिस पे होता है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, अगर कोई हैबिट में आता है तो वो काम कौन सा होता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है। लेकिन अगर कोई एक्शन आपका कंटिन्यूटी बेसिस पे होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी डैश जस्ट फ्रॉम जयपुर। तो इस सेंटेंस में बेटा आपको मैंने जो एडवर्ब्स बताई थी, एडवर्ब्स का आपका यहाँ पे जस्ट दे रखा है। तो जस्ट जो एडवर्ब होती है वो किसकी एडवर्ब होती है, आपको पता ही है, जस्ट एडवर्ब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो ही, यहाँ पे शी डैश डैश फ्रॉम जयपुर दिया हुआ है। तो 9th आंसर देखिए, यहाँ पर जस्ट से पहले यानी कि शी के बाद सिंगुलर नंबर है शी के साथ क्या लगेगा, हैज लग जाएगा, शी हैज जस्ट। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है, लेट मी, लेट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आपको मैंने अभी करवाया था। आपका जो सेंटेंस नंबर 6 है वो देखिए, सेंटेंस नंबर 6 में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। ऐसे ही यहां पर लेट मी डैश है, तो आपकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो लेट मी प्ले। ठीक है, ये तो आपके 10 सेंटेंसेस है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 11 से 20 तक सेंटेंसेस है वो देखिए। अब जो 11 सेंटेंस है उस पे ध्यान दो बेटा। इसमें ये बताया गया था कि एवरी मदर डैश हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, अफेक्शन मतलब प्रेम से, यानी कि हर मदर जो होती है, हर माँ जो होती है अपने बच्चे को प्यार से देखती है, तो या प्यार करती है। यानी कि एक इंटेंशन माँ की क्या होती है कि अपने बच्चे की रक्षा करे, अपने बच्चे का ध्यान रखे, टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस में ये जो बताया जा रहा है कि कोई भी माँ होगी वो क्या करेगी, अपने बच्चे की देखरेख करेगी, उसकी देखभाल करेगी, उसका प्रोटेक्शन करेगी, उसको पूरा टेक केयर करेगी, यानी कि इसका ध्यान रखेगी। तो ये तो यूनिवर्सल बात हो गई, ये तो सच है, इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो भाई माँ की जगह कोई ले सकता है, नहीं ले सकता ना। तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है कि एवरी मदर, हर माँ, यानी कि एवरी के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और मदर है, मदर सिंगुलर है, तो हर किसी की मदर जो है सिंगुलर मानी जाती है, तो यहां पर क्या आएगा, लव्स, एवरी मदर लव्स। तो 11th आंसर आपका क्या होगा, लव्स। ठीक है, आपका 11th आंसर लव्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डैश वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। बेटा इस सेंटेंस में नाउ आ गया, तो आपको मैंने बहुत बार बताया भी है, इससे पहले भी आपने काफी बार किया है। नाउ जो एडवर्ब होती है वो हमारी किसकी होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो आई डैश वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, तो इस सेंटेंस में नाउ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। तो हम क्या करेंगे, आई के साथ हमें पता है क्या यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं। अब वर्ब देखें, वर्ब क्या बोल रहा है, वॉच है, तो वॉचिंग आ जाएगा, WATCHING, वॉचिंग। ठीक है, आई एम वॉचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस नंबर 13,
इसमें क्या बता रखा है, माई हस्बैंड डैश लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। भाई इसमें आप कहेंगे कि मैम आपने तो एडवर्ब दी नहीं, आप ये सोच रहे होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे जब एडवर्ब ही नहीं है तो हम टेंस कौन सा करेंगे। तो बेटा ये जो सेंटेंस है, मानती हूं कि मैंने इसमें एडवर्ब नहीं दी, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर सेंटेंस में आपके पास एडवर्ब दिखे, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है या कुछ एडवर्ब नहीं दी गई है, तो करना तो आपको ही है। तो कैसे करेंगे भाई, एक बात बताएं, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लगता है कि ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है, और ब्रेकफास्ट तो रोज ही लिया जाता है। तो अब किसी चीज को पसंद करना, यहाँ पे ये बोला गया है माई हस्बैंड डैश लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो अगर ऐसा बोला गया है कि मेरे हस्बैंड जो है ब्रेकफास्ट में टी पसंद करते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन ही तो हुआ। तो ये तो हिडन एक एडवर्ब हो गई जो मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी एडवर्ब आ जाए जो कि हिडन भी होती है, सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि एक ऐसी एडवर्ब जो कि दिख रही है यहाँ पर कि मेरे हस्बैंड चाय पसंद करते हैं नाश्ते में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माय हस्बैंड लाइक्स। तो 13 आंसर इज लाइक्स। ठीक है, माय हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, many foreign birds dash come to India these days. These days is the adverb of present continuous. So these days present continuous की adverb है, तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन सा टेंस है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। बेटा वही पैटर्न, वही आपको फंडा जो मैंने बताया, एडवर्ब देख ली, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैनी फॉरेन बर्ड्स। मैनी फॉरेन बर्ड्स आपका प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल जो आपका नाउन दिया हुआ है, सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो आर यूज करके कम वर्ब है आपकी, कमिंग आ जाएगा। तो ये आंसर आपका 14 है, आर COMING। बेटा वही वाली बात होगी जैसे COME प्लस ING करते हैं, तो क्या करते हैं, ई को हटा देंगे तो क्या कर देंगे, COMING, कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शी डैश राइट 20 प्लेस सो फार। सो फार का मतलब आपको मैंने बताया था, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ, किसकी एडवर्ब है, जरा सोच के देखिए आपने क्या किया होगा और क्या होना चाहिए। सो फार जो एडवर्ब होती है, मैंने आपको लिखवाया था टेबल में, जो मैंने आपको एडवर्ब लिखवाई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि सो फार जो एडवर्ब होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है सो फार। सो शी डैश राइट 20 प्लेस सो फार, प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। शी हमारा सिंगुलर है, शी के साथ हैज का यूज कर लें, शी हैज, और उसके बाद राइट है, राइट वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। तो रिटन, शी हैज रिटन 20 प्लेस सो फार। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, लुक इट डैश रेन नाउ। अब इस सेंटेंस में नाउ एडवर्ब दे रखी है, बार बार कई सेंटेंस में आ गया, आपने 12 सेंटेंस में भी देखा, उससे पहले 1 to 10 एक्सरसाइज के बीच में भी आपको जो है नाउ आया था, तो यहां पे भी तो नाउ आ गया। तो नाउ आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, नाउ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आपको क्या करना है, यहां पर इज एमआर फर्स्ट फॉर्म ING लगाना है, इट के साथ इज लगता है, तो 16 आंसर लगाएं, इट इज। और वर्ब क्या है आपकी, वर्ब बता रखी है रेन, तो रेनिंग, इट इज रेनिंग। ठीक, 17 सेंटेंस पे आते हैं, इंडिया डैश रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। अब इंडिया जो है मिनरल्स और जेम्स में बहुत ज्यादा रिच है, मतलब बहुत ज्यादा, भारत में ये चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। तो भाई इंडिया हमारी सिंगुलर नंबर है। तो बेटा एक चीज बता देती हूँ, अगर बोर्ड में अगर ऐसी चीज आती भी है कि ब्रैकेट में आपको बी आ गया, तो बी आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर ब्रैकेट में आपको बी आ जाता है तो आप दो चीज को ध्यान रखें, अगर आपका टेंस प्रेजेंट से रिलेटेड है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर भरनी है। ठीक है, ध्यान रहे, बार बार इस चीज को मैं आपको याद दिलाती रहूंगी कि बी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है,
और बी अगर आ जाता है तो हम सेंटेंस देखेंगे कि वो प्रेजेंट से बिलोंग करता है या पास्ट से बिलोंग करता है। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट से बिलोंग करता है तो इज एम आर आएगा, अगर वो सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता है, ये तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को। और अगर कोई सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता है तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लिखेंगे। बस बी का काम इतना ही है, और कहीं भी बी का कोई सेंस नहीं है। बी का मतलब होना, यानी कि अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो इंडिया रिच है, मिनरल्स और जेम्स में इंडिया बहुत रिच है, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो सिंगुलर है। भाई ये बात तो सच है, सत्य है, तो ये तो प्रेजेंट ही माना जाएगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ना इंडिया था, इंडिया था नहीं है, इंडिया है, वास्तव में रियलिटी है कि इंडिया वास्तव में रिच है मिनरल्स में और जेम्स में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया एक सिंगुलर नंबर है तो आप उसको करेंगे इज का यूज कर लेंगे, इंडिया इज। तो आपका आंसर केवल हेल्पिंग वर्ब आएगा और कोई वर्ब नहीं आएगी। कई बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं कि बी को यूज कर लेते हैं, कि कोई कर देते हैं उसको बीन कर देंगे, कोई बीइंग कर देंगे, तो वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, केवल उसको केवल बी को इज एम आर या वॉज वर में करेंगे। यहां पर इंडिया सिंगुलर है तो आप इसको क्या कर देंगे, इज कर देंगे। तो 17 आंसर इज। ठीक है, अब बात आती है 18 की। द बॉयज डैश प्ले अ फुटबॉल मैच एट दिस टाइम। बॉयज जो है फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, एट दिस टाइम मतलब अभी इस समय, तो एट दिस टाइम आ गया। एट दिस टाइम शोज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बॉयज प्लूरल है तो हम प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। इस एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, बॉयज के साथ आर लगेगा, और प्ले जो वर्ब है प्लेइंग आ जाएगा, PLAYING प्लेइंग। ठीक है, तो बॉयज, द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच एट दिस टाइम। गॉट इट? आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आपकी मिस्टेक्स आपको समझ में आ रही होगी, कहाँ गलती करी है। और जो गलती करी है बेटा, अब आगे जो एक्सरसाइजेस दी जाएंगी उसमें ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक एक चीज को हमको ध्यान में रखना होता है। और अगर आपको ये तरीका आ गया तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले सेंटेंस पे आते हैं। 19 सेंटेंस, माई मदर डैश ऑलरेडी डैश टेक हर टी। अब देखो बेटा, ऑलरेडी जो हेल्पिंग आपकी ऑलरेडी क्या है, एक एडवर्ब है। किसकी एडवर्ब है? आप सोच सकते हैं ये एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो मदर सिंगुलर है, भाई मम्मी तो एक ही होती है, तो इसमें भी यही बता रखा है माय मदर, तो माय मदर के साथ सिंगुलर नंबर आएगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज, माय मदर हैज। और यहाँ पे ऑलरेडी टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टेकन। माय मदर हैज ऑलरेडी टेकन हर टी। ठीक है, माय मदर हैज ऑलरेडी टेकन हर टी। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज कुकूज ब्लैंक नेस्ट नॉट मेक। अब देखो यहाँ पर कुकूज जो दे रखे हैं वो क्या है, वो प्लूरल नंबर है, ठीक है, और ये नॉट में बता रखा है। तो भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि कुकूज जो होते हैं वो कभी अपने क्या, वो नेस्ट नहीं बनाते हैं। वो तो अब यहाँ पर नेस्ट बनाने वाले कौन है, चिड़ियाएं होती है, बर्ड्स मेक नेस्ट होता है, कुकूज नेस्ट नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमारा डू नॉट और डज नॉट यूज होता है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, कुकूज क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट मेक। तो आंसर इज 20, आंसर इज डू नॉट मेक, डू नॉट मेक इसका आंसर आ जाएगा। तो इतने, अब आगे के जो 5 और सेंटेंस है इसके बाद मैं आपको बताती हूं। देखिए उसमें आपने क्या किया है। अब बात करते हैं 21 सेंटेंस की। एन एडवोकेट इज अ पर्सन हु डैश, ब्रैकेट में आर्ग्यू दिया हुआ है, केसेस इन अ कोर्ट। अब देखिए बेटा, ऐसी ये डेफिनेशन जैसी आ गई, देखो आप सोच रहे होगे ये तो डेफिनेशन दे दी मैम ने। तो भाई डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है कि एक एडवोकेट जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, वो जो भी केसेस होते हैं कोर्ट में उनकी आर्ग्यू करता है, उनको आर्ग्यू करता है। तो भाई ये तो सच है, रियलिटी है कि जो प्रोफेशन है, अगर प्रोफेशन आ जाता है, जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर,
आई टीच टू द स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं कहूँ ही इज अ डॉक्टर, ही ट्रीट्स टू द पेशेंट, तो बात तो सही है। तो बात सही कैसे हुई? क्योंकि काम हमारा है तभी तो हम कर रहे हैं। ऐसे एडवोकेट क्या है? एडवोकेट इज अ पर्सन हु आर्ग्यूज केसेस इन अ कोर्ट। आर्ग्यूज आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि हु यहां पर जो है एडवोकेट के लिए यूज किया है, एडवोकेट यहां पर सिंगुलर नंबर है, तो आर्ग्यूज कर दीजिए इसको। नेक्स्ट 21 सेंटेंस जो होगा वो आप क्या कर देंगे? आर्ग्यूज, ठीक है। तो आर्ग्यूज लिख दिया जाएगा उसकी जगह, 21 सेंटेंस में आर्ग्यूज लिख दीजिए। आपकी जो स्पेलिंग है 21 देखिए, ARGUES, आर्ग्यूज आ जाएगा, एस लग जाएगा बस, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आपका सेंटेंस है लिसन, समवन डेयर्स टू ओपन द गेट। अब बेटा लिसन आ गया, अब सुनने को कहा जा रहा है। आप खुद सोचो कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने इसमें भाई वो तो दे नहीं रखी, एडवर्ब तो दे नहीं रखी, तो एडवर्ब देने की मुझे जरूरत नहीं लगी इसमें, क्योंकि लिसन अगर कह रहा है कुछ सुनो, यानी कि उसके बाद कुछ होने जा रहा है। जब कोई एक्टिविटी होने जा रही है, व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग टू हैपन, सो इट मींस दिस टेंस इज बिलोंग्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो सिंपल सी बात है, लिसन समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, क्या आ जाएगा? समवन इज ट्राइंग, यहां पे लिख दीजिए वाइस वाई, यानी कि 22 आंसर है इज TRYING, ट्राइंग टू ओपन द गेट। क्यों आया? क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि सुनो, कि शायद कोई गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब ऐसी एक्टिविटीज आ जाती है, जब कोई कहा सुनो, लिसन, तो ऐसी चीजें क्या होती है? आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। 23rd सेंटेंस पे देखिए, लिसन हो गया ये वाला। नेक्स्ट सेंटेंस टाउन्स वाला देखिए, टाउन्स डेज इनटू सिटीज दीज डेज। अब दीज डेज आ गया बेटा, बार बार वही एडवर्ब्स हैं, वही बार बार रिवीजन हो रहा है। आप खुद सोचे, दीज डेज किसकी एडवर्ब होती है? दीज डेज एडवर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो हमको क्या करना है? टाउन्स आर चेंजिंग, देखिए CHANGE है, तो सिंपल सी बात है, चेंज अगर वर्ब है तो ई हटा के ING लगा देंगे। तो टाउन्स आर चेंजिंग इनटू दीज डेज, टाउन्स आर चेंजिंग इनटू सिटीज दीज डेज। तो यहां पे कर देंगे कि टाउन्स जो है प्लूरल है, आर चेंजिंग, ठीक है, आर चेंजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डैश ऑलरेडी, ब्रैकेट में आपको मीट दे रखा है, डैश हर। बेटा ये दो जो ब्लैंक आते हैं, आप सोचते होंगे अरे वर्ब तो एक दे रखी है मैम ने और ब्लैंक दो कर दिए, शायद मैम से गलती हो गई, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन बेटा ये गलती नहीं है एक्चुअली। ये जो दो ब्लैंक दे रखे हैं, वो एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए दे रखा है और एक आपको वर्ब को करेक्ट करने के लिए दे रखा है, राइट। तो आपको क्या करना है भाई, आप खुद सोचें कि ऑलरेडी किसकी एडवर्ब है। आपको मैंने बता भी रखा है ऑलरेडी किसकी वर्ब होती है, एडवर्ब होती है। ऑलरेडी एडवर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, राइट। तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? परफेक्ट की। परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू के साथ हैव का यूज होता है, यू हैव ऑलरेडी के बाद आपकी मीट मेट मेट, थर्ड फॉर्म होती है मेट, MET मेट, ठीक है। आपको मेट वर्ब यूज करनी है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, अनु डैश फ्रॉम अजमेर येट। अब इस सेंटेंस में देखिए, अब यहां पर अनु के बारे में बता रखा है, येट मैंने आपको बेटा बताया था, नोट भी बनवाया था, मैंने कहा था कि नोट बना लो, जस्ट राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। मैंने आपको एक नोट बना के लिखवाया था कि अगर येट आ जाता है अगर सेंटेंस में तो क्या करना है। हमको तो ये समझ में आया था कि येट अगर कहीं भी आता है तो हमको वो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में मान लेना चाहिए, हमें नेगेटिव सेंटेंस मान लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इसका सेंस ही नेगेटिव है। तो यही तो हुआ यहाँ पर भी, मैंने ब्रैकेट में फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए नोट दिया, लेकिन अगर मैं नोट नहीं देती तो भी आपको नेगेटिव करना था। आप इसको कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसको सिंपल सेंटेंस में बना के दे दो कि अगर येट दिया है और नॉट अगर मैं नहीं देती तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे। जैसे अगर मैं बताती हूँ अनु रिटर्न फ्रॉम जयपुर येट, ये गलत हो जाता। आपको क्या करना था, अगर अभी तो मैंने आपको बहुत ही आपकी सहूलियत के लिए, आपके कंफर्टेबल होने के लिए मैंने नॉट दे दिया, तो आपको क्या करना था, इसमें अनु के साथ हैज आएगा, हैज नॉट रिटर्न्ड, तो यहां क्या आ जाएगा 25 का
हैज नॉट रिटर्न्ड, RETURNED, रिटर्न। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, येट अगर कहीं भी एडवर्ब आती है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब बेटा एक चीज और मैं बताती हूँ कि ये तो आपके सेंटेंस है ही, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इन सेंटेंस के अलावा आपके पास्ट में भी कुछ ऐसी एडवर्ब सिमिलर रहती है, जैसे येट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, लेकिन बच्चे कहते हैं कि मैम हमने ये तो प्रेजेंट में करा है, तो पास्ट में इसका डिफरेंस हमें कैसे पता लगेगा। तो वो जब मैं आपको पास्ट करवाऊंगी, यानी कि पास्ट परफेक्ट करवाऊंगी, या जैसे कि अपना टेंस चल ही रहा है, पास्ट इंडेफिनेट है उसको करवाऊंगी, कंटिन्यूस है, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कहां पर कैसे इन एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। भाई आपको मैं थोड़ी सी गाइडलाइन दे देती हूँ कि अगर थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो येट जो एडवर्ब आती है, येट है और बिफोर है, आफ्टर है और स्टिल है, ये एवर है, स्टिल है, कंटिन्यूस के एडवर्ब स्टिल है, या दैट डे हो जाता है, दिस का दैट डे हो जाता है, ये मैं सारी एडवर्ब्स लिखवाऊंगी। तो अगर परफेक्ट की बात करूं, येट और बिफोर की बात करते हैं ऑलरेडी, तो ये एडवर्ब्स जो होती है अगर आती है किसी सेंटेंस में तो वो अपने दूसरा सेंटेंस साथ में लेके आती है। भाई आपका दूसरा सेंटेंस भी आएगा, और आपका जब दूसरा सेंटेंस आएगा उसमें आप देखेंगे कि वहां पर सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। अगर एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस इन्वॉल्व है किसी कनेक्टर के द्वारा, ठीक है, नोट बना के लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, कि अगर एक ही वाक्य में, इफ इन एनी सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंसेस है जिसमें एक सेंटेंस तो आपको पूरा पूरा दे रखा है और दूसरा सेंटेंस आपका ब्लैंक दे रखा है, ठीक है, तो ब्लैंक वाले सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब भरनी है और वर्ब भरनी है। तो हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि वो सेंटेंस जो है उसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है। उसमें हो सकता है पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट को बताएगा, राइट। अगर एडवर्ब परफेक्ट किया है और सेंटेंस पास्ट का एक दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है, बहुत ही बारीकी से हमें एक एक चीज सीखनी है बेटा। आपके जितने भी एडवर्ब्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आज आप एक काम कर लें, आपने जो भी किया है, अभी मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी, प्रेजेंट का पूरा आपका जो टेस्ट था वो एक्सप्लेन किए कि एक्सरसाइज का एक एक सेंटेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अभी मैं आपको एक चीज कह रही हूं, आज आप एक होमवर्क के तौर पे समझ लें, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं, आपको एक होमवर्क करना है, ठीक है, आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको करना है इसलिए कि आपको आगे भी इस चीज को रिवाइज करते रहना है। तो एक होमवर्क घर पे करें, क्या करना है, आप इस चीज को ध्यान रखें, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, आप पहले लिखे सीरियल नंबर, ठीक है, ये टेबल बना के आप अपने घर में भी किसी चार्ट पे बना के अपने घर पे आप हैंग कर सकते हैं रिवीजन के लिए, जिससे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ये एडवाइस देती हूँ और सीरियसली बता रही हूँ, उनका बहुत अच्छा सा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं तो अपने बेडरूम में इस चार्ट को लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके ये जो टेंस है, ये एडवर्ब्स है, आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। हो सकता है आपका मूड नहीं है पढ़ने का, तो आप क्या करेंगे, बाई चांस कहीं बैठे हैं तो आपकी नजर कभी तो पड़ेगी उस चार्ट पे, उस चार्ट को देख के आप मन ही मन में उस चीज को डिक्टेट करने लगेंगे, बोलने लगेंगे। सो दैट दिस इज रियली वेरी सिंपल वे एंड वेरी इफेक्टिव मैनर टू लर्न समथिंग, टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। यू कैन मेक द सेंटेंसेस व्हाइल यू आर ऑन वेरी इफेक्टिवली। कैसे, देखिए, सीरियल नंबर बनाए पहले, ठीक है, एक चार्ट बनाने का बता रही हूँ कैसे बनाना है। पहले सीरियल नंबर बनाए, सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखे टेंस, ठीक है, टेंस लिखें, टेंस के बाद आप लिखे स्ट्रक्चर, ठीक। चार्ट वास्तव में आता तो बहुत बड़ा है, तो उसमें आराम से आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर लिख लें, स्ट्रक्चर लिखने के बाद नेक्स्ट आ जाए एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब्स के बाद जो भी एडवर्ब्स है, आपका जैसे मान लो पहला टेंस में ले लेती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लिया। बेटा करना क्या है, आपको इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो भी लिख दो। भाई हमको तो पता होना चाहिए ना, तो दोनों स्ट्रक्चर लिख दो। इसके लिए एरो बना दो सिंगुलर और इसका एरो बना दो प्लूरल, ठीक है। आप इस तरह से स्ट्रक्चर लिखें और यहाँ पर इसकी जो एडवर्ब्स हैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट जो है टेबल में फर्स्ट टेंस इस तरह से बन जाएगा। एज ए पास्ट, ऐसे जो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो मैं करवाती जाऊंगी। आज तो केवल पास्ट प्रेजेंट का ही करना है आपको, जो कि प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है।
इस तरह से बनाए। और एक काम इसके बाद आगे, और जो सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस, आई होप इतना स्पेस होगा कि 4 सेंटेंस आराम से बन जाएंगे। तो आप 4 सेंटेंस बना दे जिसमें कि एक अफर्मेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक इंटरोगेटिव होगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। ये तरीका इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव है, सीरियसली आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को करेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर लिखने को नहीं दे रही हूं कि मैं आपको कहूं कि बेटा सारे स्ट्रक्चर लिखो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखो। नो, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो केवल यही कह रही हूं कि आप ये स्ट्रक्चर लिखें और सेंटेंस बनाएं। जितने सेंटेंस बनाओगे, इफ यू मेक मोर सेंटेंसेस, इट मींस, जैसे कहते हैं ना मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को बढ़ाता है, सेम एज सेंटेंस मेक्स सेंटेंसेस। तो सेंटेंस ही सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे आप लिखेंगे ही लाइक्स चेस, नेगेटिव बना दो, ही डज नॉट लाइक चेस। इंटरोगेटिव बनाओ, डू, क्या आ जाएगा, डज आएगा ना, डज ही लाइक चेस, क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डज ही नॉट लाइक चेस। तो बेटा इस तरह से आप अपने प्रेजेंट को करना है, केवल 15 से 20 मिनट का काम है, आराम से हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात जरूर मानेंगे, आप इस चीज को जरूर करेंगे। और कल मैं फिर पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। तो बेटा करोगे और उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको दिखने लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज यही क्लास में यहीं खत्म कर रही हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का टेंस करवाऊंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।